अच्छा ना, थंबनेल देख के आए हो या टाइटल? क्योंकि दोनों में से दोनों देख के आए हो तो बेवकूफ हो तुम, महा बेवकूफ हो। मैं बात करता गौरव खन्ना का आ गया, या मैंने कल रात को मूवी देखी किस किस को प्यार करूं, कहां देखी ये मत पूछना, बस मैं उसकी तारीफ करता। इतने में मेरे पास खबर आई, मैं गया न्यूज पढ़ने के लिए बॉलीवुड में क्या चल रहा है, ताकि यहाँ पे कुछ लपेट पाऊं, क्योंकि गौरव खन्ना की न्यूज में 8 मिनट थोड़ी निकलते मेरे। पहला आर्टिकल, पायल गेमिंग की वो वाली वीडियो निकल गई हैं? फिर जैसे मैंने वो न्यूज पढ़ी, मैं ट्विटर पे गया, ट्विटर पे यही चल रहा है। इससे ये उम्मीद क्यों, तेरी माँ है वो? मैं आईपीएल ऑक्शन में ताली बजाता रह गया, कोई पायल गेमिंग? क्यों म्यूजिशियन है तू, चलो अभी से भी वायरल करो, इसकी रियलिटी सबको पता चले। क्यों, बिग बॉस है वो? मतलब क्या है, तुमने हवा क्यों मचा रखा है इसका? नॉर्मल चीज तो है, अगर असली है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और नकली है जो साबित हो चुका है तो वो भी दिक्कत क्या है तुम्हें? तुम कौन सा मोरालिटी का ज्ञान दे रहे हो? तुम चुपके से भी तो यही चीजें देखते हो, उसको ब्लेम करने, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो तुम, जो नकली चीज है। तुम्हारा तो असलियत में दिख रहा है, तुम्हारा वजूद क्या है, कितने हवस के पुजारी हो तुम। चलो इंटरनेट में ना बहुत अश्लीलता फैलाई है, मैंने मजाक भी नहीं कर रहा और मैं डिनाई भी नहीं करता, बट ऐसी हरकतें नहीं करता मैं, ये चीज नहीं करता। ये पूरी एक इंडस्ट्री है, जो लोग विलिंगली कर रहे हैं, कंसेंट के साथ कर रहे हैं, फॉर्मल वे से कर रहे हैं। नहीं हमें वो नहीं देखना, हमें तो यही देखना है। अबे रेशमी नायर देख ले, खो देख ले। अरे ये शर्लीन चोपड़ा हटाने से पहले वो भी वही कर रही थी, पूनम पांडे आज भी कर रही है, उनको नहीं देखना क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। ये देखो कैरेक्टर दिख गया, नीच तेरी दिख रही है, सोच उठा ले, गिरी हुई है। भाई पहले तो पायल गेमिंग मेरे को पसंद नहीं, मुझे नहीं लगता वो खूबसूरत है, मुझे अपील नहीं, मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगती कहीं से, और मैं उसको फॉलो नहीं करता, और ना मेरी उससे कोई बात हुई, तो मैं पर्सनैलिटी कुछ कह नहीं सकता। तुम ये हवा बना के बैठे हो, और क्या है, क्या ही हो गया? मेरे को एक बात बताओ, बायोलॉजी पढ़ी थी, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तू पैदा कैसे हुआ? तेरे माँ बाप को देख के शर्म आती है तुझे? उनका कैरेक्टर दिखता है तेरे को देख के, चलता फिरता गिरा हुआ कैरेक्टर। माँ बाप, अपने माँ बाप को देख साले, उनका भी कैरेक्टर दिख गया असलियत में, तेरे जैसे औलाद पैदा करके। कौन मेरे से ले जाते, मैं दे देता भाई, इतनी चिल्लर तो मैं भी रखता हूँ। चल झूठा। अभी डीप फेक इतना एडवांस है, तुम में अगर कोई भी ब्राउज करता है वैसी वाली वेबसाइट, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इतने बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हॉलीवुड सेलिब्रिटी की क्लिपिंग पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब है, कुछ दूसरा नहीं। तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि असली है कि नकली है, इतना एडवांस है। अब तू बोलेगा ये साई पल्लवी की, अरे ये भी, इसका भी कैरेक्टर दिख गया, इससे ही उम्मीद नहीं थी, ताली बजाता रह गया। करीना कपूर से लेके दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट से लेके रश्मिका, सबकी है, और ये गलत है, बट है। मैं ज्ञानी हूं, मेरे को पता है, मैं स्टडी पर्पस के लिए जाता हूं ऐसी वेबसाइट पे, मैं जाता हूं भाई, मेरे को कोई डिनायबिलिटी नहीं है। He is still so vulgar. भाई एक नॉर्मल प्रोसेस है, सोसाइटी में हवा बना रखा है तुमने। अगर वो असली भी होती तो भी मैं सेम बात ही बोल रहा होता, वो उसकी पर्सनल निजी लाइफ है, जिसने भी लीक की वो है, वो हरामखोर है। अब इसमें कोई मेरे को बोलेगा नहीं कि गाली नहीं देनी चाहिए। चलो नीतीश कुमार बिहार का सीएम एक औरत का हिजाब खींच देता है, तुम उसे जस्टिफाई करते हो, बाप बेटी का रिश्ता है। तो द्रौपदी के जो चीरहरण हुआ था उसको भी जस्टिफाई करना शुरू कर दोगे तुम। आजकल की ये दुनिया रह गई है कि हम इस प्रोसेस में जज कर रहे हैं कैरेक्टर, और कोई पावरफुल आदमी है तो हमारी बोलती टाइट हो जाती है। ये तुम्हारा जो दोगला बने ना, अपनी बत्ती बना के डाल लो में। अबे साले, यही लोग आते हैं मेरे पास, बोलते भाई 19 मिनट वाली वीडियो की बात, अरे क्या बात करूं उसमें, मैं उसका भी रिव्यू करना शुरू कर दूं, कर दी। आजकल तो ये बहुत सारा ट्रेंड भी है, बहुत सारे लोग विलिंगली करते हैं ये चीजें, बट गलत है ना। अगर किसी को उसका इम्पैक्ट पता नहीं है, या वो फेम के लिए कर रहा है, जो भी है, मुझे क्या लेना। मेरे पास एक पूरा इंडस्ट्री है उस चीज के लिए, जो इनसे लाख गुना खूबसूरत है, इनसे बेटर कैमरा एंगल यूज करते हैं, एक पूरी परफॉर्मेंस होती है वो। बट तुम्हें यही देखना है तो किम कार्दाशियन देख लो, उसकी बहन का देख लो, वो भी अवेलेबल है, उसने तो लीगलाइज में से बेचा है, उधर इंडस्ट्री है ना पूरी। अच्छा, मुझे सच में पायल गेमिंग खूबसूरत नहीं लगती, मुझे अट्रैक्टिव लगते ही नहीं वो, मुझे लगता है मेकअप की दुकान है। उससे तो लाख गुना इंडस्ट्री में इतनी सारी जापानीज, इतनी ब्यूटीफुल औरतें हैं, मतलब लड़कियां हैं खूबसूरत। मेरी तो फेवरेट है आई मुकाई, आयका मोतो, हिकारू नागी, आईरी किजिमा। हाँ आजकल मैं जापानीज ही देखता हूँ, मुझे बड़े पसंद है, बड़े खूबसूरत होते, पता नहीं क्यों। मैं भी वही, जैसे इनका पायल गेम में क्या मजबूरी थी, बट ठीक है। लाना रोड्स तो सबको जानते हैं, कितनी खूबसूरत है वो। अबे जोई सेन, भाई साहब क्या मस्त लड़की है वो, मैं तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, नकली अकाउंट से। ज्ञानी से किया नहीं मैंने, किया क्या पता नहीं, मैंने कर लूंगा, कोई नहीं।
शर्म क्या है इसमें? नॉर्मल सा प्रोसेस है, हुआ बना रखा फालतू का। इतनी सारी है मेरी तो फेवरेट। ये अपनी जैस्मिन जे मेरी ऑल टाइम फेवरेट, एड्रिया रे, इलेक्ट्रा ब्लू, स्कारलेट स्कैंडल ही है ना, हाँ। और कौन है? निकी हार्ट चेंज हो गई, उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया। और एक और है यार बंदी, उसका नाम बड़ा अजीब याद नहीं आ रहा मेरे को, बड़ी वो भी बड़ी प्यारी लगती है मुझे। मतलब अपने एक तो उनकी पर्सनैलिटी की वाइब आती है मेरे को, इसलिए मैं जापानीज देखता हूँ। वो दोस्तों को वाली फीलिंग आ जाती है मेरी। तो पॉइंट इज इतना बड़ा मेरे को लगता नहीं है। और प्लस ये फैक्ट चेक हो चुका है, नकली है, ठीक है ना। खाली जिनको मिल नहीं रहा वो हिला के बात कर रहे हैं कि देखो क्या कैरेक्टर, गजब बेइज्जती है। हाँ। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है अपने गौरव भैया आ गए यूट्यूब पे। पता तो था ही सबको, गौरव भैया ने अनाउंस किया था सरप्राइज देने वाले हैं, और सरप्राइज के नाम पे हमें मालूम था कि कंपटीशन देने वाले हमको। सारे के सारे तो यही बार है। और पकौड़े इनकी व्लॉग देखने चले जाते हो तुम लोग। गौरव भैया क्या करेंगे? गौरव भैया ने करा तो अच्छा ही है, वो सिट डाउन बैठ के वीडियो करी है जिसमें उन्होंने जर्नी की बात करी, थोड़ी अपनी पास्ट की बात करी, फिर फ्रेंडशिप की बात करी, और आने वाले टाइम में जो भी है वो फीडबैक लेके करेंगे। तो मेरे को नहीं मालूम प्रणीत ने रिएक्ट किया है कि नहीं किया। मृदुल का मेरे को दिखा था कि मृदुल ने रिएक्ट किया उस पर। मेरे ख्याल से फरहाना भट्ट भी आ गई है ना, उसकी भी एक क्लिप दिखी थी जहाँ पे वो बात कर रही थी कि पार्टी में कैसे लोग मिले मेरे से, वो सरप्राइज थे कि तू गाली नहीं देती, वो बोली मैं उतना ही करती हूँ जितना करती हूँ। उसका यूट्यूब है कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम। हाँ, बाकी प्रणीत मोरे का अभी मैं श्योर हो गया, क्योंकि पहले मेरे को कमेंट में तुम लोग बोल रहे थे कि इस वीकेंड आ जाएगा, फिर अभी मेरे को कहीं तो टीजर दिखा या ट्रेलर दिखा है, और उसके अलावा मेरे को प्रणीत का कोई इंटरव्यू ले रहा था, उसमें भी पता चला कि हाँ 18 तारीख, हाँ शायद 18, कल कहाँ वीकेंड में बोला है ना। जो भी है, मेरे को 18 पता नहीं क्यों याद आया। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा किस किस को प्यार करूं, दुत्ते है भाई, पता नहीं क्यों फिल्म फ्लॉप हो गई, और रिव्यू भी बहुत गंदे हैं उसके। मैं कहा अगर ये वही रिव्यूज हैं जब मैं कल कर रहा था मुनव्वर वाली फर्स्ट कॉपी सीजन 2, उसको इन्होंने अबव एवरेज का रेटिंग दिया है, और बेफालतू की कंपैरिजन करी है कि इमोशनल सीन वो सब। इन्होंने इसको 2 स्टार के 2.5 स्टार की रेटिंग दी है। किस किस को प्यार करूं तू। मैं कहा देखो, पहले तो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा वो क्लीन कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा कहानी सिंपल है, बहुत सिंपल है। बेसिकली किस किस को प्यार करूं पहला वाला जो पार्ट था, उसमें जो शुरुआत के 15 मिनट है, ये पूरे 15 मिनट को खींच के 2 घंटा बना दिया इन्होंने। मोर ओवर मुझे जो अच्छा लगा है वो है परफॉर्मेंसेस, जो लोगों की परफॉर्मेंस है, चाहे त्रिधा हो या आयशा खान हो या वो कौन है वो पल्लवी है, क्या नाम है उसका, वो जो यूट्यूबर है या कोई है, कुछ तो है। ये आयशा खान की परफॉर्मेंस भाई ऑर्गेनिक है, मतलब लीजेंड, मजाक नहीं कर रहा मैं, बात भी अगर कर रहा हूँ ना वो सिर्फ आयशा खान के लिए कर रहा हूँ। कपिल शर्मा ठीक है, वो लीड कैरेक्टर सराउंडिंग में है, थोड़ा ओवर जा रहा है, वो ओवर द टॉप करता ही करता है जब परफॉर्म करने आता है। जुगैटो देखो उसकी, उसमें थोड़ा सही भी है, बट जहाँ भी ये कॉमेडी करता है ना, वो फिजिकल कॉमेडी लिमिट करने की कोशिश करता है। सुशांत का अच्छा रोल है, बट मैं आयशा खान से बहुत इम्प्रेस हूँ। त्रिधा चौधरी की भी ठीक थी, और दूसरी वाली जो क्रिश्चियन बनी है, जेनी बनी हुई है, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट आयशा खान ओवर शैडो कर गई भाई। उसका चाहे डांस ले लो, चाहे उसकी एक्सप्रेशन ले लो, बहुत सही है। मतलब लगता है वो बंदी उस कैरेक्टर में है, वाइब है तो वाइब है। वैसे मेरे को ओके लगी, वन टाइम वॉच है। अभी ओटीटी पे आ जाएगा, जियो हॉटस्टार पे आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने ही राइट्स लिए हैं, तो अब देखना मजा आएगा। वन टाइम वॉच है यार, मनजोत ने इतना अच्छा काम किया है। बट वही कॉन्सेप्ट है ना, शादी कैसे ही हो रही, 24 घंटे में 2 शादियां हो गई, 72 घंटे में 3 शादियां। अबे यहाँ पे एक नहीं हो रही, चल शादी करके हनीमून वाला टाइम है, ये लोग मेरे भाई तेरा कैरेक्टर दिख गया, चुप पकावड़े, मम्मी से पूछ अपने कैरेक्टर। हाँ, तो ये वीडियो है 8 मिनट हो गए थे, मेरी किस्मत नहीं हुई, तुम्हारी किस्मत पता नहीं मेरे को। बट यार ये बहुत वियर्ड है, मेरे को सच में बता रहा हूँ। ये MMS वाली चीजें जो होती हैं, लीक होना, या तुमने कुछ ऐसा देख लिया जो तुमने देखा ना हो, तब मेरे को समझ आता है कि तुम अनजान हो या अनअवेयर हो, या तुम लैक इन्फॉर्मेशन हो, या वो होती है ना वो तेज ना कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा जो है वो हो, तो समझ में आता है कि कोई बैठ कर समझा सके तुम्हें, जो हमारी सोसाइटी में नहीं होता। बट ये बहुत कॉमन चीज है, अगर असली भी होती तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हर बंदे का पास्ट रहता है, पास्ट में आप कुछ भी हो, और ये तो इतना मैटर करता भी नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ये जिस चीज को तुम हवा देते हो वो सिर्फ एक पार्ट है, एक चैप्टर है। कहानी बहुत बड़ी किताब है, लंबी किताब है। तो 2 लोग एडल्ट हैं, कंसेंटिंग हैं, तो उनका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत तगड़ी बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट हम उसको फोकस नहीं करते, हमारे लिए ये फोकस है, और इस पर हम बोलते हैं कि सोसाइटी हमारे पीछे पड़ी हुई है, जहाँ ताना मारती है, क्योंकि तू ही सोसाइटी है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बी अ बिगर पर्सन। ये चीप हरकतों से बड़ा इंसान नहीं बनता। मुझे मोरालिटी का ज्ञान देते रहो, मेरे को इतना पता है मैं तुम सब में से आधे से ज्यादा से बेटर हूं एज अ ह्यूमन। ट्रू स्टोरी। चलो, पीस आउट।
जी शायद अब हमको आवाज दो। स्किन डायमंड, अभी याद आया मेरे को, स्किन डायमंड बड़ी बड़ी सही लगती है मुझे वो। जीना यहाँ मरना